तो जब ब्राह्मण अपने बंधु बांधव से भोजन व्रत करने लगे और उनके सारे पाप नष्ट हो गए और धनवान हो गए धीरे धीरे धीरे। कहते हैं इस प्रकार उस ब्राह्मण की दिनचर्या दिनों दिन चलती चली गई और एक समय ऐसा आया कि वह ब्राह्मण बहुत दिव्य हो गए। एक लकड़हारा वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में कुछ पूजा पाठ हो रहा है, तो वहां पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने कुछ प्यास लगी हुई थी, भूख भी लगी हुई थी, डर डर के थोड़ा प्यास पानी पिया। तो लोगों ने उनको अंदर बुला लिया, बोले अरे भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए, आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। लकड़हारे को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो देखा ब्राह्मण बाहर बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण पूजा से कर रहे हैं, ये तो वही है ना जो भिक्षा मांग रहे थे। मन में सोचा, मगर डर हुई, डर के मारे उनके पास नहीं गया क्योंकि वो तो रत्नों से जड़ित हो चुके थे, चेहरे में तेज चमक रहा था, वो नहीं जा पा रहा था। फिर भी डरते डरते क्या बोला, ब्राह्मण देवता क्या आप वही ब्राह्मण हैं जो कभी भिक्षा के लिए भटकते थे। तो ब्राह्मण क्योंकि भगवान की पूजा करने से उनको धन बल मिला था, क्या हुआ, नम्रता थी, बोले हाँ लकड़हारे तुमने सही पहचाना, मैं वही वही ब्राह्मण हूँ, आओ बैठो तुम्हारा स्वागत है। भोजन पानी कराया। लकड़हारा बड़ा आश्चर्य में था, बोला प्रभु कैसे हुआ, मुझे भी बताओ ना, अच्छे काम को दूसरे को बताना चाहिए, हमारे यहाँ परंपरा रही है सनातन में। तो जब लकड़हारे ने पूछा तो ब्राह्मण ने लकड़हारे को विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी और लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। और लकड़हारे का भी वही हाल था, उसको लकड़ियों का दाम अच्छा नहीं मिलता था। उस दिन उसने भी संकल्प किया तो उसको भी लकड़ी का दाम अच्छा मिला और धन धान्य से परिपूर्ण हुआ, धन हो गया तो भगवान की कथा करने लग गया, धर्म आगे उसका भी कल्याण हुआ। दिनों दिन वो भी हर महीने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने लग गया, भजन कीर्तन करने लग गया और उसका जीवन आनंदमय हो गया, जीवन की यात्रा सरल हो गई, कठिनता सरलता में आ गई। कहते हैं भगवान की कृपा से उस लकड़हारा संपूर्णता से पूर्ण अपनी जीवन में सरलता से चलने लग गया और नित्य हर महीने ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान को बुला करके भगवान का पूजन करने लगे थे। जब तक संसार में रहा सुख भोग के अंत में सत्यपुर को गया, जीवित सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, अलबत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण हरि बोल नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सतदेव भगवान की जय। संगवादी कर लो, सेवा प्रणाम कर लो। सोतवाच पुनरपि प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु सप्तमाः पुराजोन्मुखो नाम राजा नृपस्यासीन महामतिः जितेन्द्रिय सत्यवादी च येयं दयाले प्रतिदिनोदिने धर्म दत्त्वा विजानं संतोषुकिं भार्यां तस्य वदना सतिः। कहते हैं सूत जी महाराज आगे बताते हैं सौनकादिक ऋषियों को, भगवान उधर नारद जी को बता रहे हैं, हे मुनि सत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ, जिसने इस व्रत को किया वह कह रहा हूँ और आगे किसने किया करके उसका सुनो। प्राचीन समय में मुल्कामुख नाम का एक राजा था, वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी और देव मंदिर में जाने वाला था और दोनों पति पत्नी राजा रानी बहुत ही
अपनी प्रजा का बच्चों की तरह ध्यान रखते थे। अपने बच्चों का जैसे ध्यान रखा जाता है ऐसे प्रजा का ध्यान रखते थे। कहते हैं एक बार वह राजा रानी अपने राज्य की नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। बड़ी नदी थी, जैसे नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे वो पूजन कर रहे थे। वहां पर जब वो पूजा कर रहे थे, उस पूजा के समय में ही एक व्यापारी जिसका नाम था साधु, वह पहुंच गया। उसके मन में विचार आया, बहुत राजा तो बहुत धनी होता है, कोई कमी है नहीं, ये क्या भरत पूजा कर रहे हैं। उत्सुकता आई मन में, भाव आया, पता करें क्या हो रहा है। गए और राजा, अच्छा ये व्यापारी जो व्यापार करते थे उनका हमेशा ना राजाओं के साथ बड़ा संबंध रहता है, जो व्यापार करके ही तो राज्य बढ़ता है। आज आप सब जानते हैं जो अमेरिका आज क्यों बहुत कामयाब है, क्यों बहुत आगे है। वहाँ 25-30 ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी वहाँ की सरकार के बराबर पैसे की व्यवस्था है। हम यहाँ दूध से वह नहीं कमा पाते हमारे देश में लोग, जो वो पानी बेच के पिला रहे थे। क्या क्या पानी था, पेप्सी, कोला, क्या था। ईरान इराक से तेल ले रहे हैं और अपना पानी मिला रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत आज वो यूएस क्या बन गया, सुपर पावर। तो व्यापारियों का राजाओं के साथ शुरू से संबंध था। राजा से पूछा कि महाराज अभी क्या कर रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है। तो राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ, बंधुओं के सहित पूजन का अर्थ है मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र इच्छा के लिए व्रत कर रहा हूँ। पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन घर है सुना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। इसलिए मैं इस व्रत को कर रहा हूं। राजा की बात सुनकर साधु बनिया आदरपूर्वक बोला, हे राजन, मेरे को भी कोई संतान नहीं है, बहुत दुखी हूं, मुझे भी कोई संतान हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है इस व्रत के प्रभाव से? कृपा करके मुझे भी बताइए, मैं भी करना चाहूंगा। राजा ने संपूर्ण विधि वैश्य को बता दी। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं कुलकामुक नाम के राजा से मुझे सुनकर आया हूँ, व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या, उनका नाम था लीलावती, बड़ी प्रसन्न हो गई। कभी कभी पति पूजा पाठ की बात में डांट देना स्त्री को और वो पूजा पाठ की बात करने लग जाए तो स्त्री को क्या हो, तो बहुत बढ़िया बात, कहाँ से सीख के आ गई, खुश हो गई और प्रसन्नता से बोली, क्यों ना इस व्रत को हम कल ही कर लेते हैं। बोले, अरे भगवान, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा शांति रखो, तो पूरा विधान पूछ के आया हूँ। संकल्प करने से भी संतान हो जाएगी, जब हो जाएगी तो कर लेंगे, क्योंकि धन को सोच समझ के खर्च करने वाली बात है ना, तो सब जगह सोच के करो, मगर जब धर्म की बात आए तो वहां सोचो मत। पहले पुराने जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो कहीं कुआं खुदवा देते थे किसी के जगह, किसी के लिए जल लगा, किसी मंदिर में निर्माण कर देते थे, किसी कन्या की शादी समाज में नहीं हो इसको चुपचाप पैसे दे आते थे कि चलो सब विवाह कर देगा। ऐसे दान पुण्य करते थे। आज क्या हो रहा है, इधर जमा करो, उधर जमा करो, ये ले लो, वो ले लो। आजकल तो एक नया सबूका, नया भ्रम आ गया। क्या आ गया, बिटकॉइन है ही नहीं। मैं पीएचडी करके बैठा हूँ आपके बीच में, मुझे भी मालूम है। लोग डूब गए, करोड़ों रुपए नीचे आ गए, बस बिटकॉइन आगे हो रहे, जो मुद्रा ही नहीं है उस मुद्रा के पीछे भाग रहे। ये समझ आ गया है। मतलब ये नहीं देखना कि इसको हमें जोड़ के क्या करना है, इसका होगा क्या। कोई धर्म कर्म करके जाए, सबको पता है कोई संसार में हमेशा रहने ना रहा है, ना रहेगा, ना रहा था। अभी कोई रहा है क्या, सब जानते हैं। मगर शमशान घाट में भी मैं देखता हूँ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, अरे भाई थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, कुछ मंगा ले खाने के लिए। अरे चिता जल रही है सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अच्छा एक काम करना, वहां मीटिंग कर लेते, मगर कोरोना ने सिखाया वापस आ जाओ। क्या था कोरोना में, हरा
आदमी अछूत बन गया था, कोई किसी को छू के राजी नहीं। परिवार में भी बिना नहाए अंदर नहीं घुस रहे, जूते बाहर। अरे हमारा सनातन क्या कहता था, यही तो कहता था कि जूते बाहर उतारो, घर में नहा धो के जाओ, बाहर से आए हो तो अपना कपड़े बदलो, फिर बच्चे को उठाओ। मगर बच्चे क्या करे, अस्पताल में जाके बच्चे को गोद ले रहे, 4 दिन का बच्चा अभी पैदा हुआ है, 2 दिन में गोद में घुमा रहे। किसने कहा था भाई? कोरोना ने सिखाया ना आपको, वही जड़ों में वापिस जाओ। कहते हैं ना कि पुरानी बातें, सनातन हिंदू धर्म बहुत पुरानी बातें नहीं, ये बातें थी, हैं और होंगी।